हाँ तो दोस्तों, मैथ्स के शक्तिमान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि भैया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो, जिससे मैं आगे आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आपके सामने रख सकूं। तो हम सीधे करते हैं मुद्दे की बात। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल्स फॉर क्लास 8 CBSE। हाँ तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल्स फॉर क्लास 8 CBSE। ये बोल रहा है गिवन अ पैरेललोग्राम। हाँ तो भाई सबसे पहले एक चीज़ समझ लो भाई, पैरेललोग्राम की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम इज़ जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। ये मेरी लैंग्वेज में बोल सकते हो या फिर और भी कहीं बुक में मिल ही जाएगा कि पैरेललोग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगल की तरह होता है। लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक मेजर डिफरेंस है, वो क्या है कि रेक्टेंगल के एडजेसेंट एंगल मिला के 90 बनाते हैं। ये एडजेसेंट एंगल मिला के 90 बनाते हैं। एडजेसेंट एंगल का मतलब समझ ही गए होगे आप लोग कि यार ये जो है ना, दो लाइन जिस पॉइंट पे जाके मिलती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ये आमने सामने अपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो हमारा एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों क्या होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स बोल दो, या फिर ये 90 बनाते हैं। एडजेसेंट साइड्स मिला के जिसको बोल सकते हैं हम, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या कहलाएगी, एडजेसेंट साइड्स कहलाती है। ये मिला के 90 बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पैरेललोग्राम में होता है ना, पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं भाई पैरेललोग्राम में, डायगोनल्स क्या करते हैं, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स की हम बात करेंगे। ये मान लो मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, तो इसके जो एडजेसेंट साइड्स है ना, वो ऐसे नहीं करेंगे। तो पैरेललोग्राम को थोड़ा और सही से हम बना लें। थोड़ा सा क्या होता है, टिल्ट करता है, ऐसे टेढ़ा होता है, और इसी चक्कर में इसकी जो एडजेसेंट एंगल्स है वो 90 नहीं बनाते हैं। लेकिन इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 है तो ये भी 90। तो पूरा का पूरा सर्कल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया 360 का। तो आपको यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है पैरेललोग्राम के बारे में कि पैरेललोग्राम इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, बट in rectangle their adjacent sides makes a 90 degree angle, but in the parallelogram their diagonals makes 90, या फिर diagonals bisect each other at 90। ये बोल सकते हो आप कि उसके diagonal भी एक दूसरे को कहाँ करते हैं, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। हाँ भाई ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन प्रॉपर्टी यूज्ड। हाँ भाई डेफिनेशन प्रॉपर्टी यूज। सबसे पहली चीज़ ये समझो कि भाई पैरेललोग्राम हमें शो कर रखा है, तो पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी मैं इसके साथ समझा दूंगा। अभी मैंने सिर्फ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को डिफरेंशिएट करके बताया। तो जिस भी बच्चे को अगर रेक्टेंगल अच्छे से आता होगा उसको पैरेललोग्राम आने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है जो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब हम बात करेंगे भाई AD जो है वो किसके बराबर है। आपको क्या लगता है भाई AD किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। सिंपल बात, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम वाला सीन है ना भैया। अब इसमें इतनी छोटी चीज़ है, ये तो पता ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है, क्या, कि रेक्टेंगल के एडजेसेंट एंगल 90 बनाते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। बस ये डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए हम ये क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। ये पूरी क्या है, पैरेललोग्राम पे बेस्ड है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल सकते हैं, AD क्या है, BC के बराबर है। अब इसने ये बोला है कि डेफिनेशन प्रॉपर्टी यूज्ड। तो भाई डेफिनेशन प्रॉपर्टी यूज़ कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। क्या बोल रहा है ना, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। क्या लिख दोगे इसके लिए, इन आ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स। हाँ भाई लिख सकते हो ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। क्या लिख सकते हो, आर इक्वल इन लेंथ। बस ये तो चीज़ आपको हिंदी में भी पता है, इंग्लिश में लिखने में कितनी देर लगेगी, ठीक है। ऐसे एंगल DCB। हाँ भाई एंगल DCB क्या है, ये रहा एंगल DCB। ये है, नहीं है भैया, ये नहीं है एंगल DCB, उल्टा ले गया मैं। एंगल DCB हमारा हो गया ये। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या है, किसके बराबर है, क्या बोलना चाह रहा है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें कि ये अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना इसके, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं एंगल DAB के बराबर है। और क्या लिखोगे भाई, लाइन ना पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, क्योंकि भाई अपोजिट साइड्स इक्वल होती है देन अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब आप बात करोगे भाई रेक्टेंगल के क्या होता है। हाँ भाई रेक्टेंगल में दिख रहा है भाई, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और इसमें तो चारों ही एंगल इक्वल होंगे ना। तो यही थोड़े बहुत जो डिफरेंशिएशन है जिसमें रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है, उनको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब आपको पता है कि यार ये 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ये 90, ये 90, ये 90, और बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो आपको यहाँ पे पता है OC किसके बराबर होगा भाई, OC का मेजरमेंट सिर्फ ये है, बीच वाला जो पॉइंट है O है। तो OC किसके बराबर होगा, AO के बराबर या OA के बराबर हम लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं, ओ ए के बराबर है। क्या बोलेंगे हम इसमें, क्या लाइन लिखेंगे, इन द पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ भाई पता ही है ना कि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डायगोनल से बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बात करें भाई एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए। यहाँ भाई डी ए बी पकड़ो, डी ए बी, और दूसरा क्या है सी डी ए, सी डी ए। तो आपको पता है यार ये वाला एंगल है ना, ये एंगल 90 नहीं बनेगा, पैरेललोग्राम है ना, और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है 180। क्यों होगा, रीज़न समझ लेना कि भाई ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो जिसने भी पैरेलल लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, हाँ भाई लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पता है कि भाई लाइन्स एंड एंगल्स में दो लाइन अगर पैरेलल है, आपको पता है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये मान लो ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है यहाँ से, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में अगर दोनों होंगे एंगल, तो उनका सम कितना होता है, क्या बोलते हैं उनको, को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए कितना है, 180 डिग्री के बराबर है। क्यों है, रीज़न, इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या बोल रहा है, इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम का यहाँ डायग्राम बनाते हैं। एडजेसेंट एंगल समझ गए ना भाई, ये एडजेसेंट साइड से एक एंगल यहाँ बन रहा है, मान लो ये 90 नहीं बनेगा और एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। लेकिन ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, अपोजिट एंगल कहलाएगा, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। फिर ये क्या कहलाएगा, इसके अपोजिट कहलाएगा। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है ना। पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब ही आप लोगों को बता दिया था। हाँ भाई जो भी बच्चा सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में कन्फ्यूज़न रखता है, कॉम्प्लीमेंट्री में कन्फ्यूज़न है, तो एक बात समझ लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई सप्लीमेंट्री एग्जाम में देते हो, एक्स्ट्रा लेते हो, एक्स्ट्रा आपको कॉपीज़ लेनी पड़ती है, ये कॉपी हो गई, एक्स्ट्रा कॉपी लेके आते हो, तो ये एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स ये 180 है, ज़्यादा वाला है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री जो टिप दे के आते हैं ना हम होटल वगैरह में, वो क्या होती है, कम होती है कंपैरेटिवली। तो 180 क्या है, इज़ अ बिगर, क्योंकि सप्लीमेंट्री क्या होती है भाई, कॉपी होती है उसके बाद वो भी भर जाती है, उसके बाद भी लेनी पड़ती है। तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना है कि कभी भी नहीं भूलो, कॉम्प्लीमेंट्री में छोटी मोटी टिप होती है, 90 रुपये दे के आओगे, इससे ज़्यादा कौन देता है, 90 भी बहुत ज़्यादा बोल दिया, कम ही देते हो। अब बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। भाई बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि इसने बोल दिया भाई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या हो गई, पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई। तो ये जैसे जैसे मैं इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम की, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठती जाएंगी और सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ जाएंगी। अब अगर हम बात करें अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये 100 है तो ये भी क्या होगा, 100 होगा, नहीं होगा भाई, ठीक है ना। और ये जो x है ये होगा, नहीं होगा भाई, जो एंगल C होगा वही एंगल A होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, एंगल 100 इक्वल्स टू एंगल y। भाई प्रॉपर्टी क्या लिख दोगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, कि भाई जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी लिख दी भाई, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री से भी कर सकते हो भाई। आपको पता है कि ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। अभी बताया पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, कि भाई ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। और उसके अलावा आपको पता है भाई 100 के बराबर है, तो एंगल 100 डिग्री इक्वल्स टू एंगल y डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या लिख सकते हो, इन द पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये सारी रामायण तो पता ही है आप लोगों को क्या होगा। अब एंगल y, हाँ भाई एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 कर दो। एंगल y का मेजरमेंट पता चल गया हमें, 100 है, प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180, और एंगल z इक्वल्स टू 180 माइनस 100 डिग्री। अब ये चीज़ें सिंपल है कि नहीं है, 80 डिग्री यहाँ पे एंगल z आ गया, और अगर एंगल z बराबर है एंगल x के, तो एंगल x भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो चीज़ें ना वाकई में सिंपल है। एंगल y प्लस एंगल z को हमने क्या लिखना है यहाँ पे, ये एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या लिखोगे भाई, एडजेसेंट, ऐसे स्पेलिंग तो आती होगी आप लोगों को, ADJACENT है ना, जो भी है। एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री समझाई दिया भैया, 180 होता है, तो एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। अभी कई बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी कि सर एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से बकायदा सॉल्व करके बताओ ना। तो बेटा जी एक चीज़ बताऊँ, आप लोग यहाँ पे गाइडेंस का सेंटर है, समझ लो, आपको सिर्फ मैं गाइड करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। सॉल्यूशन तो आपको दुनिया जगत में कितने ऐसे रिफ्रेशर्स हैं, कितनी ऐसी ऐप्स हैं, उन सब पे मिल जाएगा। अब बात करेंगे भाई यहाँ पर, यह हमें z दे रखा है और इसमें पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। आपको पता है यार ये 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो क्लियर है ही। अब बात करेंगे, ये दोनों एंगल हमें चाहिए, तो इन दोनों का सम क्या होगा भाई, ये वाली साइड इसके साथ क्या पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। 180 में से अगर ये वाला 50 लेस कर देंगे हम, तो ये कितना बचेगा, 130 तो ये भी कितना हो जाएगा, 130। आप करके देख लो, एक्स वाई जेड, क्योंकि इसमें बोला क्या है क्वेश्चन में कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका देख लेते हैं आंसर भी क्या बोल रखा है इसमें। हाँ भाई वही आ रहा है कि एंगल एक्स कितना हो जाएगा और वाई कितना हो जाएगा और जेड कितना हो जाएगा।
एंगल एक्स इसमें आ रहा है 130, वाई भी 130 आ रहा है, और जेड और वो तो फिर पता ही है कि वो हमारे 50 ही आना है। और जेड हमें चाहिए एक्चुअली, तो ये तो 50 था, ये 50 आ गया था, तो हमने इसको पूरा 180 था, ये कौन सा, ये एंगल 50 डिग्री और ये जेड, तो हमने इसे 180 में से 50 लेस कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 130। तो ये सारा गेम हमें समझना है, ईजी है। अब आपको बताइए यहाँ पे भी भाई ये जेड बन रहा है, तो देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये पूरा का पूरा जेड बनता हुआ जा रहा है, ये जेड बनता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल वाई होगा ना, वही क्या होगा, एंगल जेड होगा। तो इसमें हमारे पास क्या हिंट मिल सकता है हमें, कि भाई एंगल एक्स वाई जेड, मतलब अगर मान लो एंगल एक्स भी हमें मिल जाता है तो हम वाई निकाल लेंगे और वाई से हमें जेड निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वाई और जेड क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। कौन, एंगल वाई एंड एंगल जेड, क्योंकि ये क्या पूरा जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है ये, तो ये क्या एंगल वाई और एंगल जेड क्या है, इक्वल है। अब बात करेंगे एंगल एक्स हम कैसे निकालें, तो उसके लिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें पता है कि इन तीनों का क्या है, सम 180 है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 एंगल एक्स प्लस वाई प्लस, ये एंगल एक्स हमें दे रखा है 90 डिग्री। हमें 90 डिग्री कैसे पहचानेंगे समझना, ये एक पैरेललोग्राम है और आपको पता है कि डायगोनल्स क्या करते हैं, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का खेल है, अगर प्रॉपर्टीज़ आपने ध्यान से करी तो आपका क्वेश्चन खुद ही हो जाएगा। अब आपको पता है एंगल एक्स क्या है, 90 डिग्री है। क्यों है भाई एंगल एक्स 90 डिग्री, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं भैया, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करने का आपको पता ही है यार, कि अगर एक्स हमारा क्या आ गया, 90 आ गया, क्या आ गया हमारा एक्स, थोड़ा साफ सुथरा कर देते हैं, कि अगर ये एक्स 90 है तो आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 होगा, क्योंकि ट्राइंगल है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एक्स कितना 90 डिग्री है, यहाँ ब्रैकेट में लिख के आ सकता है, एंगल एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90, आप ब्रैकेट में लिख देना है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये सारी चीज़ लिख दें मैं, 90 प्लस एंगल वाई प्लस 30 डिग्री, अब आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा 120 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 और वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सिंपल। तो एंगल वाई कितना आ गया अपना, एंगल वाई आ गया हमारा 60 डिग्री। तो एंगल वाई 60 है, तो एंगल जेड भी क्या होगा, 60 होगा, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्टर्न एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल जेड, बिकॉज ऑफ दैट एंगल, ये हो गया ऑल्टरनेट एंगल, क्या बोलेंगे इसको, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आगे बात समझे। अब ऐसे फोर्थ वाला पार्ट है इसका, फोर्थ वाले पार्ट में आपको क्या करना है, यार ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, इसने स्टार्टिंग बोल दिया पैरेललोग्राम है, तो देखो ये भी ऊपर से नीचे गिर रहा है और ये भी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, संगत कोण, जैसी संगत वैसी रंगत। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, संगत कोण है हिंदी में अगर बोले तो भाई। तो एंगल 80 डिग्री ये है, तो जेड भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हमारा हो जाएगा। अगर जेड 80 हो गया तो हमें पता है यार ये 80 है, तो वाई भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी 80 हो गया। तो भाई सारी चीज़ पता है। अब ये आपको पता है कि यार इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से एंगल वाई 80 लेस कर दो तो एक्स कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि 180 में से 80 गया तो कितना बचेगा, 100। तो ये सारी रामायण आपको लिखी हुई तो मिल जाएगी, लेकिन समझ में अगर नहीं आए तो फिर ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब यहाँ पर अब थोड़ा सा क्या है, टिपिकल क्वेश्चन लगा। अभी तक तो सारे मामले सिंपल लग रहे थे, अभी भी देखा जाए तो ये क्या है, 112 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल वाई भी कितना हो जाएगा हमारा 112, बिकॉज ऑफ दैट अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अगर हम बात करें कि भाई ये पूरा जेड फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पूरा जेड फॉर्म कर रहा है ये, तो एंगल एक्स भी किसके बराबर होगा, एंगल जेड के बराबर होगा। एंगल एक्स भी किसके बराबर होगा, एंगल जेड के बराबर होगा। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि यार एंगल एक्स क्या है या एंगल जेड क्या है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ करेंगे कि भाई एंगल वाई प्लस एंगल वाई प्लस एंगल 112 डिग्री प्लस ये दोनों का सम कितना है, हमें वो देखना है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है। तो उससे पहले एक चीज़ कर लेते हैं हम कि अगर हम एंगल जेड निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। जैसे एंगल वाई प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180। हाँ भाई कैसे बोल दिया मैंने, ये आपको पता है ना यार, ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल बोल लो या एडजेसेंट एंगल बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसमें 40 प्लस जेड क्या है, पूरा एक एंगल और एंगल वाई का है। तो हमको पता है एंगल वाई कितना निकला था हमारा भाई, 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल जेड
इक्वल्स टू 180। तो एंगल Z और ये कितना हो गया भाई 152 हो गया, 152 डिग्री प्लस इक्वल्स 180। एंगल Z है भैया 2 नहीं है ना, 180 माइनस 152 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। ये कितना आ गया भैया एंगल Z कितना आ गया 28। अभी एंगल Z 28 आ गया तो एंगल X भी तो 28 होगा, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो भाई सिंपल चीज़ें हैं, ध्यान दो बस, समझ लो चीज़ें क्या आसपास ही घूम रही है, बस इसको क्या करना है आपको एक सीक्वेंस लेवल में आपको लिखना है, हर एक चीज़ बता के आनी है। जैसे मैंने ये लिखा 112, तो ऐसा नहीं डायरेक्ट y इक्वल्स टू 112 लिख दो, नहीं रीज़न लिखना पड़ेगा आपको ब्रैकेट में, ये एंगल 112 इक्वल्स टू एंगल y बिकॉज ऑफ दैट अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बस रीज़न लिखा होता है, एग्जामिनर के लिए ईजी हो जाएगा, नहीं तो वो सोचेगा भाई आगे वाले से चीटिंग करके टिका दिया। क्या है ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ऑल नहीं, बी ऑल नहीं है, बी आ पैरेललोग्राम है, देखो एक साथ लिखने का ये नाटक होता है। क्या बोल रहा है, कहना क्वाड्रिलेटरल ABCD बी आ पैरेललोग्राम, क्या है ये बी आ पैरेललोग्राम इफ़ एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाँ भाई क्या बात बोल दी इसने, बहुत सही क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन का क्या है बढ़ता जा रहा है। ये बोल रहा है एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री हो सकता है क्या। हाँ भाई देखो लगाते दिमाग, एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, थोड़ा टेढ़ा बनाना बता दिया क्योंकि इसके एडजस्ट एंगल 90 नहीं फॉर्म करते। तो एंगल B प्लस एंगल D भाई ABCD नाम दे दिया, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 हो सकता है क्या। हाँ भाई बताओ हो सकता है क्या। हमें ये तो पता था भाई एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यार ये अपोजिट एंगल्स का सम भी 180 हो सकता है क्या। हाँ भाई उसमें तो हो सकता था, इसमें रेक्टेंगल की बात करें तो ये भी 90, ये भी 90 हो सकता था यहाँ पर, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे भाई कंसिडरिंग एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स 180 क्वाड्रिलेटरल ABCD मे और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम। हाँ भाई जरूरी नहीं है हो भी और जरूरी नहीं भी हो। Along with this, the following criteria should also be fulfilled. Opposite angles should also be the same of same measures. The sum of the measures of the adjacent angles should be 180. तो इसने बोला कि भाई ये दोनों का इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम भी 180 होता ही होता है, फिक्स है ये तो इन दोनों का सम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल को हम एक पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते और रेक्टेंगल में ही ऐसी सिचुएशन क्या होती है पॉसिबल होती है। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि ये 180 मे और मे नॉट भी पॉसिबल, इसलिए बोला गया कि कई बार हो भी जाए और नहीं भी हो, सिचुएशन के ऊपर मैटर करेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, भाई AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हाँ भाई AB इक्वल्स टू DC, ये रहा AB इक्वल्स टू DC। हाँ भाई अपोजिट साइड है और ये क्या बोल रहा है 8 सेंटीमीटर। हाँ भाई ये तो पॉसिबल है कि अपोजिट साइड ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, लेकिन इसने बोला ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा भैया AD इक्वल्स टू BC। AD हमारा दे दिया 4 सेंटीमीटर और BC दे दिया 4.4। अगर ये 4.0 भी होता तो 0 कैंसिल हो जाता, तो इनके बाद कोई भी 0 लेते नहीं ना, तब तो पॉसिबल होता, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक साइड गया इसके अपोजिट साइड इक्वल नहीं है। अब बात करेंगे एंगल A प्लस एंगल C। हाँ भाई A और C का भी कर लो, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कितना बोल रहा है एंगल A 70 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 65 डिग्री। इसके लिए एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये एंगल A B C और D। हमें A हमें कितना बोल रहा है, A हमारा 70 डिग्री है और C हमारा है 65 डिग्री है। तो आपको पता है 70 डिग्री, अच्छा ये 70 अगर हुआ और ये 65 पॉसिबल है क्या। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं भैया इक्वल होते हैं, इक्वल। तो इक्वल तो किसी एंगल से दिख ही नहीं रहा, 70 और 65 है, तो इसका भी आंसर नो। हाँ भाई सब जगह ही नो आ रहा है, नेगेटिव होना ज़रूरी है ना, इस साल कोरोना चल रहा है इसलिए। तो यहाँ पे आप अगर नेगेटिव रहे थोड़े से किसमें कोरोना पीरियड में तो आपके लिए लाइफ अच्छी है, अदरवाइज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है हमारे सब जगह नो आ रहे हैं। हाँ भाई ये मजाक की बात है। पैरेललोग्राम क्या हो गया, क्या बोल रहा है, कहना क्वाड्रिलेटरल ABCD भी आप पैरेललोग्राम इफ, नहीं भैया नो है आंसर, नहीं हो सकता वो पैरेललोग्राम। अब बात करें भाई ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ फिगर, एक रफ फिगर आपको फॉर्म करना है एक क्वाड्रिलेटरल का दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि क्या नहीं है एक पैरेललोग्राम नहीं है, और बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर। तो भैया ऐसा तो एक ही डायग्राम बन सकता है, हमारी पतंग जो कि पूरे साल भर उड़ाते हैं बच्चे, और इस लॉकडाउन में तो बहुत उड़ाई है। तो ये अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इसके, हमेशा ध्यान रखना, एक काइट होती है या फिर इस तरीके से काइट जैसा डायग्राम हम बनाएंगे। तो इसमें A B C D, जिसमें ये दोनों एंगल तो क्या होंगे इक्वल होंगे,
और ये यही तो बोल रहा है दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम तो किसी भी एंगल से है नहीं, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल जरूर हो सकती है लेकिन इक्वल नहीं हो सकती है, मैंने बोला हुई है नहीं, वो अलग बात है। तो पैरेललोग्राम नहीं है बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर। हाँ भाई, कौन से दो अपोजिट एंगल? एंगल बी एंड एंगल डी। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी आर द इक्वल एंगल्स। क्या बोल सकते हैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर है इनके। तो ये हमारा काइट इज़ द ओनली डायग्राम दैट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम बट दीज अपोजिट ओनली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ लो, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर। तो भैया है, ये हो गया सिंपल। क्या बोल रहा है? द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। हाँ भाई, क्या बोल रहा है? पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल्स। हाँ भाई, पैरेललोग्राम बना लो, सिंपल सी बात। पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल, ये वाला ले लो एक, और एक ये वाला ले लो। इन दोनों का क्या है? 3:2 में है। क्या बोलेंगे इसको? 3:2 के रेशो में है। तो हमें पता है यार, कोई भी रेशो में होता है तो उसको 3x रेशो 2x बोल सकते हैं। एक्स क्यों लिखा भैया? एक्स का रीज़न समझा देता हूँ। मान लो दो नंबर थे 15:10, तो 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। दोनों किस नंबर से डिवाइड हुए? 5 और 5। इसी नंबर को हमें पता नहीं है कि ये कौन से नंबर से डिवाइड हुए, उस नंबर को हमने क्या मान लिया? x, क्योंकि यहाँ भी x माना और यहाँ भी x माना, क्योंकि 5 से डिवाइड हुआ था और 5 से डिवाइड हुआ था। रेशो हमेशा दोनों नंबर क्या होते हैं? एक ही नंबर से डिवाइड होते हैं। अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता होती तो आगे करना ईजी नहीं होता। तो दोनों x मान लिया हमने, और इन दोनों का सम पता है हमें 3x + 2x, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है, उनका सम कितना होता है? 180 होता है। कितना हो गया? 5x = 180 डिग्री। x = 180 डिवाइडेड बाई 5, 3 बचेगा 0, 30 डिग्री। 5 6 ज़ा 30, 36 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? तो एक का माना था हमने 3x = 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू कितनी आ गई? 36 डिग्री। 3 मल्टीप्लाई बाई 36 कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। हाँ भाई, समझ में आ गई बात यहाँ तक। और दूसरा क्या था? 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई 36, 36 5 होता है 180 डिग्री। हाँ भाई, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा सा क्या हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। ये कहना चाह रहा है इसमें कि ये दोनों, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 108 और 108, और ये कितना आ रहा है हमारा? 5, 36 3 ज़ा। और दूसरा जो हमने लिया भाई 5x तो है ना हमारा, नहीं ये देखा भाई, ये 5x कहाँ से आ गया? 5x तो दोनों का सम है। दूसरा क्या था? 2x था, क्योंकि इन दोनों का सम ना कितना आना चाहिए? इन दोनों का सम 36 2 ज़ा 72, और इन दोनों का सम ना 180 हो जाना चाहिए। जो 180 नहीं हो रहा था, इसलिए मेरा शक के दायरे में आ गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने ध्यान से देखा। तो यहाँ पे मैंने ये 5x इन दोनों का सम लिख दिया था, जबकि 2x और 3x आएगा, और इन दोनों का सम अगर 180 हो गया ये, दैट मीन्स आपका आंसर क्या है? सही है। तो आपको वेरिफिकेशन भी मैथ्स में मिल जाता है ईजिली, कि आप उसको वेरीफाई करके भी चल सकते हो। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। क्या बोल रहा है? बात समझना ध्यान से। सबसे पहले डायग्राम बनाया भाई। दो एडजेसेंट एंगल है, मान लो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों के मेजर क्या है? सेम है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सिंपल, इन दोनों के मेजरमेंट इक्वल हैं, तो ये दोनों x मान लो, दोनों को x डिग्री। तो क्या बोलेंगे भाई? x + x = क्या बोल सकते हैं? 180, क्योंकि हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना हो जाएगा? 2x = 180। बताने की ज़रूरत ही नहीं भाई, x = क्या हो जाएगा? 180 डिवाइड बाई 2। ईच एंगल हैज़ 90 डिग्री। तो आप ये बोल सकते हो एक पैरेललोग्राम इज़ अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम क्या हो सकता है? रेक्टेंगल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आगे ना भाई 90 डिग्री। लेकिन एक रेक्टेंगल कभी भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। आगे बात समझ में? द एडजेसेंट फिगर HOP। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन नंबर हमारे पास आई थिंक 12 क्वेश्चन है इसमें, 12 क्वेश्चन है टोटल, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आ चुके हैं, क्योंकि 6 बहुत ही सिंपल था, बहुत जल्दी हम 7 पे आ गए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ट्रिकी होती जाएंगी। अब हमें बात करनी है भाई, हमें यहाँ बताना है x y z, वही x y z की वैल्यू बतानी है। पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को समझ के ध्यान में रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई ये वाली साइड इसके क्या है? पैरेलल और इक्वल है। ये z फॉर्म कर रही है। क्या कर रही है भाई? ये z फॉर्म कर रही है। z फॉर्म कर रही है, तो भैया ये 40 है, तो ये y भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आपका एक तो क्लियर हो गया, y = क्या बोल सकते हैं? एंगल 40 डिग्री = एंगल y = सिंपल। और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या लिख सकते हो ब्रैकेट में? ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब आपको पता है यार, ये 70 है, ये पूरा 180 बना रहा है, तो 180 में से इसको लीनियर पेयर लिख सकते हो। 180 - 70 = 110, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? लीनियर पेयर वाली थ्योरम टाइप, है ना? लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर कितना बनाता है? 180 बनाता है। इससे पहले एक लाइन और लिख सकते हो कि भाई इसको कोई नाम दे देना, एंगल 1 नाम दे देना। तो एंगल 1 + एंगल 70 = 180 डिग्री। हाँ भाई, बोल सकते हो? ठीक है, सिंपल है। तो एंगल 1 = हो जाएगा 180 में 70 लेस कर दिया
110 आ जाएगा। अब ये 110 आ गया, आपको पता है एंगल 1 कितना आ गया 110, तो एंगल एक्स भी कितना आ जाएगा 110। बिकॉज ऑफ दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल एक्स इक्वल्स टू 110। क्या बोल सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सिंपल। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, इसमें लेते हुए चलनी है। अब आपको पता है 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एक्स हो गया, वाई हो गया, अब जेड का भी निकाल लो यार कार्यक्रम। तो आपको पता है यार एंगल एक्स जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया, एंगल एक्स प्लस एंगल 40 डिग्री। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एक ही आंसर, जैसे ही जेड निकालना है ना, इसको जेड निकालने के ना बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके। जैसे या तो ये 110 ले लो और ये 40 प्लस जेड ले लो। अब एक कचरा हो गया ज़्यादा, स्वच्छ भारत चला दो। ठीक है, क्या करना है आपको, एंगल एक्स प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल जेड, क्योंकि 40 और जेड मिला के पूरा एच बना रहा है ना एंगल, इक्वल्स टू कितना है 180 है। क्या लिखना है, वही एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया हमारा। अब बताया यार एंगल एक्स कितना है हमारा 110 डिग्री है प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल जेड कितना हो गया 150 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 था यहाँ, ये 180 हो गया। एंगल जेड इक्वल्स टू आ जाएगा 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30 डिग्री हमारा एंगल जेड यहाँ पर हो जाएगा। चीज़ें सिंपल थी, आगे भी ऐसे होता जाएगा। भाई द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स। भाई क्या क्या भैया, गन एंड रन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है 26 है और ये 3y माइनस 1 है। आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, किसमें, पैरेललोग्राम में होती है, रेक्टेंगल में भी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दे के रखा है हमें कि गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। ये जो बन रहा है ना GUNSRUNS आर पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें अगर अपोजिट साइड इक्वल लिखे तो 3y माइनस 1 को किसके बराबर लिख सकते हो 26। क्यों, ब्रैकेट में लिख देना अपोजिट साइड ऑफ आ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 26, 3y इक्वल्स टू 26 प्लस 1, 3y इक्वल्स टू 27 और y इक्वल्स टू 27/3 9। समझ में आ गई बात भैया। तो ये चीज़ें क्या बहुत सिंपल होती जा रही हैं धीरे धीरे। अब ऐसे 3x, ये 3x और 18 भी बराबर है, इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18, इसमें तो कोई प्लस वाला साइन था ही नहीं, सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड में गया और x इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गई x की वैल्यू। यही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, लेंथ इन द सेंटीमीटर। लिख देना भैया, सेंटीमीटर लिख देना, इसके आगे 6 के आगे सेंटीमीटर लिख दो और यहाँ पे भी 9 के आगे सेंटीमीटर लिख दो। तो वैल्यू तो x और y की फाइंड करनी थी। अब हम बात करेंगे इसमें क्या है कि ये बीच में O है और आपको पता है यार ये OR और ये ON क्या है, इक्वल है। OR इक्वल है ON के, क्यों है, क्योंकि डायगनल्स बाइसेक्ट एट 90। डायगनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। डायगनल बाइसेक्टर भी लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो, डायगनल बाइसेक्टर या डायगनल बाइसेक्ट एट 90। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये रीज़न हो गया। तो हम लिख सकते हैं भाई x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है 16 है। लेकिन यार x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 लिखने से बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि हमारे पास ना x की वैल्यू ना y की वैल्यू। तो हम दूसरे वाले को पकड़ते हैं 20 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं y प्लस 7, क्योंकि ये भी क्या है OS इक्वल्स टू OU है। तो y प्लस 7 इक्वल्स टू 20, y इक्वल्स टू 20 माइनस 7, y इक्वल्स टू कितना आ गया 13। अब इस y की वैल्यू 13 यहाँ पे पुट कर दो, इक्वल्स टू हो जाएगा 16, x आ गया x इक्वल्स टू 16, ये प्लस का 13 था इधर आ गया माइनस का 13, ये हो गया x इक्वल्स टू 3 आंसर। हाँ भाई कितनी देर लगी, सिंपल था। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से खत्म करनी है एक्सरसाइज, थोड़ा लंबा वीडियो बन चुका है। अब बोलेंगे भाई इन द अबव फिगर रिस्क एंड क्ल्यू। अब आ गया भाई रिस्क एंड क्ल्यू आ गया। तो अब थोड़ा वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि आगे 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होने वाले हैं, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक जितनी भी चीज़ें मैंने समझाई अगर समझ में आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें इसी तरह मैथ्स का शक्तिमान, और इसी तरीके सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया आप लोगों ने सब्सक्राइब, और लोगों को भी मोटिवेट करें अगर आप उनको पढ़ने की इच्छा है और आगे कुछ करने की इच्छा है। राधे राधे।